अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? कैसे याद किया आपने? यार तुम मुझे कहीं बाहर मिलो। बहुत ज़रूरी काम है। जी फारूक भाई, हुक्म करें। अमार, मुझे मशवरा चाहिए तुमसे। ये मैं राशन पैकेज की लिस्ट लाया हूँ। मुझे मशवरा दो कि इसमें से कौन से पैकेज लेना चाहिए राशन बांटने के लिए। लेकिन फारूक भाई, आपने राशन बांटना क्यों है? ये भी तो बताएं। अमार भाई, आपको तो पता है रमज़ान का महीना आने वाला है और मुझे इसमें ज़कात तकसीम करनी है। फारूक भाई, ये बताएं कि आपकी कितनी रकम ज़कात के लिए वाजिबुल अदा हो चुकी है? यही कोई 25 लाख रुपए होंगे। तो फारूक भाई, आप 25 लाख रुपए का राशन बनवाना चाहते हैं? जी जी जी, बिल्कुल ठीक समझा आपने छोटे भाई। फारूक भाई, देखें, आप जो लिस्ट लेके आए हैं इसमें बड़े से बड़ा पैकेज भी 5,000 का है, और आप कह रहे हैं कि 5,000 रुपए हम किसी को राशन दें और वो उसके बदले में दुआएं भी दे। हालांकि वो इस राशन को बमुश्किल एक ही हफ्ता चला पाएगा। अमान मियाँ, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं 25 लाख रुपए किसी एक बंदे को दे दूं ताकि वो 2.5% के हिसाब से ये भी पता लगा ले कि मेरी कुल रकम कितनी है। जी नहीं फारूक भाई, मैं ये नहीं कह रहा। आप जरा मेरी बात को समझें, और इससे पहले आप ज़कात के कॉन्सेप्ट को समझें। आपको पता है, अल्लाह ताला ने ज़कात हम पर इसीलिए फर्ज की कि ताकि माशरे में दौलत सर्कुलेट करती रहे और एक जगह जमा ना हो जाए। आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक बंदा अपनी दौलत का 2.5% ज़कात में सर्फ करता है और वो 40 सालों तक अदा करता रहेगा, तो उसकी पूरी दौलत माशरे में सर्कुलेट हो जाती है। मैं कुछ समझा नहीं अमान मियाँ। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी कुल रकम 1 करोड़ रुपए है और आप हर साल 2.5% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए ज़कात अदा करते हैं, तो 40 सालों में ये पूरा 1 करोड़ रुपए माशरे में सर्कुलेट हो जाएगा। अब अगर आप 5,000 रुपए का राशन भी 500 लोगों को देंगे, तो किसी को कुछ नफा ना मिलेगा। वो 5,000 का राशन ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में खा के खत्म कर देंगे। उल्टा, जिस दुकान से आप 500 राशन बनवाएंगे उसका बड़ा फायदा होगा। तो आप मुझे बताएं कि हमने ये ज़कात गरीबों को देनी थी या फिर अमीरों को? तो फिर अब आप ही बताएं, मैं करूं क्या। फारूक भाई देखें, सबसे पहले आप अपने गरीब रिश्तेदारों में ज़कात के हकदार को तलाश करें, फिर उनके मसाइल तलब करें और फिर अपनी ज़कात का एक बड़ा हिस्सा उनको दें। फिर भी आपके पास अगर ज़कात की रकम बच जाती है, तो आप उसका ये हल कर सकते हैं कि आप अपने पड़ोसियों और मुलाजमों में ज़कात के हकदार तलाश करें, उनके मसाइल तलब करें, उनको भी ज़कात का एक बड़ा हिस्सा अदा करें। इससे फायदा पता है क्या होगा कि किसी एक के पास कोई आपकी पूरी रकम नहीं पहुंचेगी और वो आपकी ज़कात की रकम का अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे, और आपकी ज़कात की रकम का हक भी ठीक तरह अदा होगा और बिला वजह का दिखावा भी नहीं होगा। बेशक ये बात आप जहन में रखें कि अल्लाह दिखावे को नापसंद करता है। अरे बहुत शुक्रिया अम्मार मियाँ, मुझे आपकी बात समझ आने लगी है और अब जो है ना, मैं इसी पर अमल करूंगा। वाकई भाई, वाकई माशाल्लाह। अम्मार भाई, आप तो बड़े ही गौर व फिक्र करने वाले हैं। क्या बात है भाई, बहुत खूब।